सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कैपिटल फंड। क्वेश्चन नंबर 12 में एडजस्टमेंट हमने रीड किए हैं, मार्किंग किया हुआ है। तो इस सम में हमने क्या देखा कि यहाँ पे कैपिटल फंड की अमाउंट नहीं दी हुई है। इसके पहले वाले एक सम में भी कैपिटल फंड नहीं दिया था, लेकिन वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सेम ईयर करंट ईयर में ही स्टार्ट हुई थी। तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस एज अ कैपिटल वहां पे अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन ये कंपनी कंटिन्यूअसली चलती आ रही है, रन हो रही है, तो प्रीवियस ईयर का कैपिटल फंड होना ही चाहिए। तो सबसे पहले कैसे हमें पता चला कि ये कंपनी रन्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर? तो देखिए यहाँ पे रिसिप्ट में हमें दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मीनिंग क्या है? प्रीवियस ईयर का बैलेंस करंट ईयर में ब्रॉट डाउन किया हुआ है। इसलिए हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि जो भी बैलेंस है वो प्रीवियस ईयर का है, मतलब कंपनी सेम ईयर में, मतलब करंट ईयर में स्टार्ट ना होते हुए वो पहले से रन होती आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड देखिए लास्ट ईयर हमने सिंगल एंट्री स्टेटमेंट देखे थे, सिंगल एंट्री सम सॉल्व किए थे। सिंगल एंट्री में भी हम कैपिटल बैलेंस फाइंड करते थे। कैपिटल कैसे फाइंड किया जाता है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो यहां पे भी कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लेकिन ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज कौन से ईयर के लेने हैं? जो प्रीवियस ईयर के हैं। या तो यहाँ पे हमें जो एसेट्स, देखिए करंट ईयर है 31 मार्च 2020, मतलब 19 एंड 20 इज करंट ईयर है। 19-20 इज करंट ईयर, तो 18-19 इज प्रीवियस ईयर। तो जो भी बैलेंस प्रीवियस ईयर के हैं उन प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस से हम बनाएंगे एसेट्स, फाइंड करेंगे कैपिटल फंड की अमाउंट। तो हमें ये देखना है या तो 1 अप्रैल 2019 इज द ओपनिंग डे। 1 अप्रैल 2019 इज द ओपनिंग डे, और ये ईयर क्लोज कभी हो रहा है? 31 मार्च 2020। तो हमें जो बैलेंसेस लेने हैं वो या तो एज ऑन 1 अप्रैल 2019 लेने हैं, या तो इसके प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस, मतलब 31 मार्च 2019। तो 1 अप्रैल 2019 या तो 31 मार्च 2019, क्योंकि 31 मार्च 2019 इज अ प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग डे एंड 1 अप्रैल 2019 इज अ करंट ईयर का फर्स्ट डे। तो या तो एज ऑन 1 अप्रैल बैलेंस एंड 31 मार्च 2019। तो दोनों बैलेंसेस हमें यहाँ पे लेने हैं। देखते हैं कौन कौन से अमाउंट दिए गए हैं। तो देखिए एडजस्टमेंट से पहले पेमेंट में हमें एक बैलेंस दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2018-19 के लिए, मतलब कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर। और ये क्या है? पेमेंट किया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर में ये आउटस्टैंडिंग था। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे शो किए जाते हैं? लायबिलिटीज में। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट है 500 रुपीज। 500। नेक्स्ट, इसके अलावा एडजस्टमेंट में गिवन है ऑन 31 मार्च 2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग एसेट्स, बुक्स ऑफ रुपीज 50,000 बुक्स। 50,000 के बुक्स थे एज ऑन 31 मार्च 2019। फर्नीचर 6,500, फर्नीचर 6,500 एंड मशीनरी 30,000, मशीनरी 30,000। चलिए, ये तो बैलेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा और एक बैलेंस है जो हमें डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं किया है,
लेकिन देखिए जो बैलेंस रिसिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखाई दे रहा है, मतलब ये प्रीवियस ईयर का कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, कैश का प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स कैश बैलेंस, और ये कैश बैलेंस दिस ईयर ओपनिंग तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो भी अमाउंट आएगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज गिवन 5000। चलिए इसके अलावा और कोई यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर प्रीवियस ईयर नहीं दिए हुए हैं। टोटल फाइंड करते 50, 30, 80, 85, 80, 91,500, टोटल 91,500 एसेट साइड। उसी अमाउंट को हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में 91,500 एंड 91,500 माइनस 500 करेंगे तो बैलेंस मिल गया 91,000 एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड। तो देखिए यहाँ पे हमने इस सम में थोड़ा डिफरेंटली देखा है कि अगर कैपिटल फंड का अमाउंट दिया नहीं रहेगा तो हमें बैलेंस शीट बनानी है जिसमें हमें प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लेके एज कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज का फॉर्मूला अप्लाई करके कैपिटल फंड की अमाउंट फाइंड करनी है। तो ये मिल गई हमें कैपिटल फंड की अमाउंट, राइट डाउन। स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। पोस्टिंग में 1 अप्रैल 2019 के जो ओपनिंग बैलेंसेस है उनका पहला पोस्टिंग करेंगे। तो देखिए क्या क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज ऑन 2018-19 पेमेंट है, तो यहाँ पे ये बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि पेड किया हुआ है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड, एडजस्टमेंट में देखिए द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू यू ऑन 31st March 2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग एसेट्स ऑल्सो। बुक्स एट 50,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बुक्स, और बुक्स के ऊपर 2 मार्किंग है तो बुक्स पोस्टिंग करते पहले बुक्स। अमाउंट ऑफ बुक्स इज 50,000, 2 मार्किंग है तो 4 लाइन्स छोड़ने हैं। बैलेंस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर 1 मार्किंग है। फर्नीचर 6,500, 1 मार्किंग, 2 लाइन छोड़ दो। मशीनरी 30,000, मशीनरी के ऊपर मार्किंग नहीं है, आउटर कॉलम 30,000। नेक्स्ट है सब। इसके अलावा कैपिटल फंड जो हमने फाइंड किया हुआ है, कैपिटल फंड की अमाउंट भी जाएगी लायबिलिटी साइड। कैपिटल फंड, अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड 91,000 है, 91,000। और इसके बाद जो भी बैलेंसेस इसमें ऐड होते जाएंगे, कैपिटलाइज जो भी रहेगा उसके बाद कैपिटल फंड आउटर कॉलम में जाएगा। इसके अलावा और कोई ओपनिंग बैलेंस है नहीं है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट का पोस्टिंग करते हैं। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है, कैश का ओपनिंग बैलेंस कभी भी लिया नहीं जाएगा। नेक्स्ट है एडमिशन फीस, मार्किंग है। एडमिशन फीस इज इनकम बाय एडमिशन फीस। अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस 4,500, मार्किंग है, 1 मार्किंग है। देन सब्सक्रिप्शन 20,000, मार्किंग है बाय सब्सक्रिप्शन 20,000, मार्किंग है, 1 मार्किंग, 2 लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट है लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, इनकम, कोई मार्किंग नहीं है। लेक्चर हॉल बाय
lecture hall income is rupees 4,200. outer column 4,200 lecture hall income. नेक्स्ट है बाय मिसलेनियस इनकम 250. मिसलेनियस इनकम 250. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900. इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन इनकम अमाउंट 900. चलिए इनकम साइड का पोस्टिंग हो गया. अभी जाते हैं पेमेंट साइड में. सैलरी. सैलरी के ऊपर एक मार्किंग है सैलरीज एंड एक्सपेंडिचर. 2 सैलरी मार्किंग है अमाउंट 9,000. एक मार्किंग है 2 लाइन छोड़ दीजिए. रेंट 7,500 मार्किंग है 2 रेंट 7,500. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट पे भी मार्किंग है 2. सॉरी इन्वेस्टमेंट क्या है एसेट है. इन्वेस्टमेंट जाएगी एसेट में. इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000. इनर कॉलम मार्किंग है. नेक्स्ट स्टेशनरी 1,350. एक्सपेंडिचर मार्किंग है नहीं है 2 स्टेशनरी. अमाउंट ऑफ स्टेशनरी 1,350. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850. एक्सपेंसेस 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट 850. बुक्स 5,000. देखिए एक तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ बुक्स दिया हुआ है और उसके अलावा पेमेंट साइड में अगर फिर से बुक्स दिखाई दे रहा है मतलब न्यू बुक्स परचेस्ड ऐसे उसका मीनिंग होता है. तो जो अर्लियर बुक्स है उसी में न्यू परचेस ऑफ बुक्स ऐड हो जाएगा. ऐड परचेस. कितने अमाउंट के बुक्स परचेस किए हैं 5,000. 5,000 टोटल अमाउंट इज 55,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2018-19. देखिए 18-19 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे किए. कभी दिखाई दे रहा है 31 मार्च 2020 में बताया जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग फॉर 18-19 था मतलब प्रीवियस ईयर का है. और वी आर प्रिपेयरिंग अकाउंट फॉर करंट ईयर. करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर फाइंड करना है. गिवन है सिर्फ वही हमें लेना है करंट ईयर का और उसमें से सरप्लस या डेफिसिट फाइंड करना है. तो जो भी अमाउंट प्रीवियस ईयर की या नेक्स्ट ईयर की होगी उससे हम हटा देंगे लेस करेंगे. लेकिन यहाँ पे हमें बैलेंस को लेने की जरूरत ही नहीं है. स्किप इट कैंसिल कर दो. देन बैलेंस कैरिड डाउन 4,650. दिस इज अ क्लोजिंग कैश बैलेंस. द कैश अमाउंट ऑफ कैश इज 4,650. outer column 4,650. एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर. द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स और इंफॉर्मेशन इज गिवन. जिसमें से हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व की हुई है. ओपनिंग बैलेंसेस पोस्टिंग की है. सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500. एडवांस आ रहा है अमाउंट मतलब प्री रिसीव्ड इनकम और प्री रिसीव्ड है फॉर करंट ईयर. अगर प्री रिसीव्ड इनकम है तो सब्सक्रिप्शन से लेस हो जाएगी. लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. लेस प्री रिसीव्ड अमाउंट. प्री रिसीव्ड अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 500.
और लेस हो रही है अमाउंट, तो आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगी 19,500। और देखिए ये एडवांस में अमाउंट रिसीव की हुई है, इसलिए ये कंपनी की लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव की हुई है, अमाउंट है 500। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,300 एंड फॉर रेंट 950। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग रेंट है, दोनों ऐड हो जाएंगे। एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग amount of salary, outstanding amount of salary is 1,300। 1,300 outer column में 10,300 and rent amount है add outstanding rent is 950 0 5 4 8 8,450 ऐड करना है। और दोनों आउटस्टैंडिंग मतलब पे करने का बाकी है, तो ये कंपनी की लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जाएगी अंडर लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग दोनों अमाउंट को हम साथ में लिखते हैं। सैलरी, अमाउंट ऑफ सैलरी इज 1,300 एंड रेंट इज, अमाउंट ऑफ रेंट इज 950, पे करने का बाकी है। टोटल हो गया 0 5 9 1 10 12 2 1 2 2,250। थर्ड एडजस्टमेंट हो गई, दोनों तरफ पोस्टिंग करना है। आउटस्टैंडिंग एक इफेक्ट होता है ऐड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक इफेक्ट होता है ऐड, और सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड। 50%, फोर्थ एडजस्टमेंट, 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। 50% एडमिशन फीस, तो एडमिशन फीस कितनी है 4,500, जिसमें से 50% हमें कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज तो 50% अमाउंट हो जाएगी 2,250 से 2 से डिवाइड करो, 4,500 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, कैरी 1, सॉरी कैरी नहीं होगा, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 5 जा, दैट इज 2,250। लेस करना है 2,250, तो आउटर कॉलम में भी रिमेनिंग अमाउंट इज 2,250। एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा एड टू कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में अमाउंट ऐड हो जाएगी। एड एडमिशन फीस 2,250। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है, कितने परसेंटेज दिए हुए, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। 10% मतलब एक जीरो हाइड करेंगे तो अमाउंट मिल जाएगी हमें डेप्रिसिएशन की। लेस डेप्रिसिएशन 650, माइनस करना है 650, 0 5 4 माइनस 6 मतलब 14 माइनस 6 इज 8, 5,850, 5,850। एंड डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट है 650। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सिक्स्थ एडजस्टमेंट, लाइब्रेरी बुक्स वेर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। देखिए जो बुक्स परचेज की है उसका डेट भी 1 अप्रैल 2019 है, और जो ओपनिंग बैलेंस था वो क्लोजिंग दिया है हमें 31 मार्च, तो करंट ईयर के लिए
1 अप्रैल करंट ईयर का जो करंट ईयर का ओपनिंग, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, तो करंट ईयर के लिए ओपनिंग है और ओपनिंग बैलेंस है बुक्स का 50,000, मतलब 50,000 के ऊपर भी हम पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और जो न्यू बुक्स परचेस किए हुए हैं वो भी परचेस किए गए एज ऑन 1 अप्रैल, तो इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आएगा फॉर 12 मंथ्स। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमें दोनों अमाउंट के ऊपर ऐड करके फाइंड करना है एंड अमाउंट ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन 10%। तो 10% डेप्रिसिएशन आ जाएगा, एक जीरो हाइड करके 5,500 लेस डेप्रिसिएशन 5,500 तो 55,000 माइनस 5,500 अमाउंट इज 49,500 49,500। देन डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, 2 depreciation on books 5,500 The investment were purchased on 1 अप्रैल 2019। देखिए इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट भी 1 अप्रैल को इन्वेस्ट की गई है, तो इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 12 मंथ्स का रहेगा। देखिए डेट दी हुई है, वो डेट किस लिए दी जाती है, तो पीरियड क्या काउंट करने के लिए, कितने मंथ्स के लिए, कितने या हाफ ईयरली भी 6 मंथ्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया गया है बोल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट की गई है, इट मीन्स इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर होल ईयर, एंड होल ईयर मीन्स पूरे 12 मंथ्स। तो इंटरेस्ट, द इन्वेस्टमेंट वे आर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट 20% पर एनम। तो डायरेक्टली हम लोग निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट 20 कितना आएगा, एक जीरो अगर हाइड करेंगे तो होता है 10% और उसका डबल हो जाएगा 20%। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 1200। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप कैलकुलेट करके देखो कितना अमाउंट है, 6,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 12 मंथ्स, 12 डिवाइड बाई 12, 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0। देखिए 6 2 12, तो ये अमाउंट आ गई 1,200। डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं या आप यहाँ पे वर्किंग नोट दिखाएंगे तो भी चलेगा। इन्वेस्टमेंट एड इंटरेस्ट, amount of interest is 1,200